हाय गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक नई ड्रामा सीरीज लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड येल से होती है, जो कि बारिश में बाहर बैठी होती है। वहीं हमारा मेल लीड भी आता है जिसका नाम मिस्टर हॉल्ट होता है। अब वो उसके पैरों को टच करने लग जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या कर रही हो। वो बहुत ही गंदी होती है, बहुत मेल लगा हुआ होता है, फिर भी वो उसके नेक पे किस करने लग जाती है। वो वहां से जाने लगता है तो वो कहती है कि मुझे हक कर लो, जिस पर वो उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन फ्रेंड आता है जो उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ पर थे, तुमने फ्यूनरल में जाकर तमाशा क्यों किया। सभी जानते हैं कि तुम कितने कमीने हो और तुम कितने ज्यादा बुरे इंसान हो। कल रात तुम किसी लड़की के साथ थे ना। जिस पर मिस्टर हॉल्ट कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता है। जिस पर उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता है। जिस पर तो वो गुस्सा ही होने लग जाता है, पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा नेफ्यू मुसीबत में है। उसे किसी सेवंथ पार्टी में देखा गया था। यहाँ पर येल की सौतेली बहन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो और एक अमीर लड़का तो तुम्हारे प्यार में जरूर पागल हो जाएगा। डैड कहते हैं कि आज वो हमारे यहाँ पर चाय पर आएंगे और अपने मेट को कहता है कि येल पर नजर रखना, अगर वो कहीं चली गई ना तो देख लेना। पर मेट तो शांत से कहता है कि बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो कहीं पर भी नहीं भागेगी, हमारी नजर उस पर है। पर दूसरी मेड आकर बताती है कि मिस येल भाग गई है। उस बेचारे का तो पोपट ही हो जाता है। मिस्टर हॉल्ट भी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है। उसका नेफ्यू कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि वह एक पागल है, मैं येल से शादी नहीं करूंगा। जिस पर उसका अंकल कहता है कि तुम्हें उससे 2 महीने पहले ही मिलवाया गया था, अब तुम मना कर रहे हो। तो वो फिर बहुत ही ज्यादा मना करने लग जाता है, जिस पर अंकल गाड़ी जोर से रोकता है। नेफ्यू कहता है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हो क्या। वह कहता है कि नहीं, तुम्हारी शादी कैंसिल करने जा रहे हैं। वह खुश हो जाता है और बाहर आते ही उसके सामने येल बैठी होती है। वो सड़क पे बैठ कर के ब्रश चला रही होती है। वहीं मिस्टर हॉल्ट भी उसे देख लेता है। वो उसके पास आता है और उसे देखने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वह पूछता है कि क्या तुम मुझे हक नहीं करोगी, जिस पर वो उसे इग्नोर कर देती है। वह फिर उसे खींच करके अपने पास कर लेता है और कहता है कि क्या तुम वाकई मुझे हग नहीं करोगे। जिस पर पहले तो वो सोचने लग जाती है और फिर बाद में उसे हग कर लेती है। उसका नेफ्यू तो देखता ही रह जाता है कि ये तो लड़कियों को हमेशा खुद से दूर कर देता है ना, और अभी से क्या हो गया है। उसकी मेड आकर उसे उससे दूर करती है। जिस पर वह पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं इसकी खास मेड हूँ। इस पर वह कहता है कि रहने दो। जिस पर येल तो उसे टाइटली हग कर लेती है और मिस्टर हॉल्ट भी उसे उठाकर अंदर ले जाता है। एमी, जो कि उसकी बहन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने मेट पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था ना, उसे अपने कमरे में बैठ कर के पेंटिंग करनी चाहिए थी, भला वो भाग कैसे गई। पर पीछे से मिस्टर हॉल्ट आते हैं। मिस्टर हॉल्ट तो येल को अपनी गोद में उठाकर लाता है। एमी सोचती है कि इसने तो मेरी जगह ही छीन ली, पहला मुंह मुझे खेलना था, पर ये वहां पर कैसे पहुंच गई। और उसके पास जाकर कहती है कि येल नीचे आ जाओ। जिस पर वह नहीं आती है तो वह उसे पीछे से पिंच करने लग जाती है। जिस पर वो तो मिस्टर हॉल्ट को पूरी तरह से टाइटली हक कर लेती है। नेफ्यू सोचता है कि ये तो अंकल को खा ही जाएगी और एमी से कहता है कि तुम अंकल को रास्ता बता दो, वो उसे ऊपर छोड़ देंगे। अब वो उसे उसके रूम में लेकर आता है और उसके कमरे को देखता है और एमी से पूछता है कि ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं। जिस पर वो कहती है कि इसे तो पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, ये तो मुझसे इंस्पायर होकर कुछ भी ऐसा वैसा बना देती है। ये पेंटिंग मेरे रूम से उठाई हुई है, ये यहाँ पर लाकर छुपा देती है। अब वो उसे कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए नीचे वेट करें, मैं बाद में आऊंगी। उसके जाने के बाद एमी येल को बेड से गिरा देती है और उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, मैंने तुम्हें पेंटिंग बनाने को कहा था ना, और तुमने मिस्टर हॉल को कैसे फंसा लिया। चुपचाप मेरे लिए 2 पीस पेंटिंग के तैयार करो, वरना मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगी। पर वो तो पागलों की तरह हंसती रहती है। जिस पर एमी उस पर पेंटिंग गिरा देती है और कहती है कि ना जाने ग्रैंडपा ने सब कुछ तुम्हारे नाम क्यों कर दिया है, और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में तो ये एकदम नॉर्मली हो जाती है और सोचती है कि अब मैं अपना रिवेंज लूंगी और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। एमी सोचती है कि मिस्टर हॉल्ट यहाँ पर जरूर मेरे लिए आए हैं,
अब मैं इसे ज़रूर पटा लूँगी। इसके मॉम और डैड भी वहाँ पर आके उसे बैठने को कहते हैं, जिस पर वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। उसके पापा सोचते हैं कि ये ज़रूर मेरी बेटी की पेंटिंग का दीवाना है, इसी वजह से ही तो यहाँ पर आया है और उसकी शादी अगर इससे हो जाएगी तो हमारा तो काम ही हो जाएगा। पर वो कह देता है कि मेरा नेफ्यू शादी तोड़ना चाहता है, वो भी येल के साथ में, जिस पर सबके सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो येल के लिए आया था। उसके पापा सोचते हैं कि वैसे भी मेरे पापा ने तो सब कुछ येल के नाम ही करके गए हैं, अगर शादी हो गई तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इससे बेहतर यही होगा कि हम उसकी शादी ना करें, और ऊपर से एमी को भी तो उसकी पेंटिंग की ज़रूरत है। और कहता है कि हाँ ठीक है ना, हम शादी नहीं करते हैं। जिस पर नेफ्यू कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है, पर अंकल और सब उसे मना कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये पेंटिंग कर रही होती है, पर मेड्स को आता देखकर वह पागल होने का ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। मेड आकर सीधा उसे छेड़ने लग जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर हॉल्ट ने तुमसे क्या कहा है, जिस पर वह कुछ भी नहीं कहती है तो वो उससे छेड़ने लग जाता है। जिस पर दूसरी मेड बताती है कि शायद उसे इस पर तरस आ गया होगा ना, इस वजह से तो इससे अपने साथ लेकर आ गया है। येल कहती है कि मुझे भूख लगी, पर वो मना करता है, जिस पर वो ब्रश नीचे गिरा देती है। पर वो ब्रश उठाकर फिर से उसके हाथों में देता है और उसके हाथों को टच करता रहता है। उसके जाने के बाद येल को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैट कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की, मैं इसे मार डालूंगी। येल कहती है कि फ़िलहाल जाने दो और पूछती है कि मिस्टर हॉल्ट यहाँ क्या करने आए थे। वो बताती है कि मिस्टर हॉल्ट आपके इंगेजमेंट तोड़ने आए थे। वह कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मेड पूछती है कि भला इसने अच्छा क्या है, जिस पर वह बताती है कि मैं मिस्टर हॉल्ट के साथ थी कल रात को। इस पर वो हैरान हो जाती है। येल कहती है कि मेरा प्लान ज़रूर काम करेगा, एमी उसे लाइक करती है, पर मैं उससे सब कुछ छीन लूँगी। देखो बाहर बारिश हो रही है और एमी उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेगी और इसी पर मैं अपना प्लान आजमाऊंगी। जिस पर मेड को तो कुछ भी समझ नहीं आता, पर वह कहती है कि इस बार तो मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये रिवेंज वाला ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामो।